स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास में और हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म प्रेमी सर। तो बच्चे मैं आपको याद दिलवा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ का अध्याय 3 बेटा, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बेटा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। आज उसका लेक्चर नंबर 10 है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आज उसका लेक्चर नंबर 10 है और मैं आपको याद दिलवा दूं कि बेटा अब तक हम लोग क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब तक बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले पढ़ते हुए आ रहे हैं। बेटा हमने ग्राफी विधि हमने कंप्लीट कर ली है। ग्राफी विधि बेटा अब तक हमने कंप्लीट कर लिया। बेटा ग्राफी विधि हमने प्रश्नावली कितनी पढ़ी थी? प्रश्नावली 3.1 और बेटा प्रश्नावली 3.2, ये हमने टोटल ग्राफी विधि में पढ़ी थी, ठीक है। इन प्रश्नावली हमने क्या पढ़ा था बेटा? ग्राफी विधि पढ़ा था। इतना आ गया था सबके समझ में, इतना हमने कर लिया था। अब बेटा हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़े बेटा बीजगणितीय विधि और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा भयानक इंपोर्टेंट बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा भयानक इंपोर्टेंट है, ठीक है। यदि बेटा आपने बीजगणितीय विधि कर ली ना तो ये समझ लो बेटा 4 से 5 नंबर पक्के हैं भाई, आपके पक्के। बेटा आप अपने अभी जेब में रख लो। बीजगणितीय विधि बेटा हमें कितनी विधियां पढ़नी है? 3 विधि। कौन कौन सी बेटा? प्रतिस्थापन विधि, ठीक है भाई, प्रतिस्थापन विधि। दूसरी कौन सी बेटा पढ़नी है? विलोपन विधि। तो तीसरी कौन सी पढ़नी है बेटा? वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। ये बेटा हमें 3 विधियां पढ़नी है। आपको मैं ये भी बता दूं कि हम लोगों ने बेटा प्रतिस्थापन विधि कंप्लीट तरीके से सारी कर ली है, ठीक है, पूरी कर ली हमने, अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ली हमने प्रतिस्थापन विधि। इसको बेटा एक क्लास मैंने पूरा प्रतिस्थापन का समझाया था कि किस तरह से प्रतिस्थापन विधि होती है, और अगली क्लास में बेटा मैंने इसके सारे क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। और बेटा इससे जो अभी हमारी लेटेस्ट हुई थी लेक्चर हुआ था उसमें मैंने बेटा आपको विलोपन विधि बताया था। उसके कंप्लीट मैंने विलोपन विधि के बारे में बताया था कि विलोपन का मतलब क्या होता है और इसको हम किस प्रकार से यूज करेंगे। बेटा मेन चीज तो बेटा इस विलोपन विधि का हमें यूज कैसे करना है वो सब मैंने बेटा आपको जो इससे जस्ट क्लास हुई थी उसमें बताया था, ठीक है। जिस भी बच्चे ने नहीं देखा प्लीज इससे रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर ये वाली वीडियो देख सकता है, ठीक है। जो देख लेगा ना उसको बेटा जो आज की प्रश्नावली है, प्रश्नावली हमारी 3.4, प्रश्नावली जो बेटा 3.4 है, इसको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। आज बेटा हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। जो बेटा हमारी इससे प्रीवियस लेक्चर विलोपन विधि वाला देख लेगा ना वो बेटा प्रश्नावली 3.4 को फूंक मार के उड़ा देगा, ये बेटा मेरी गारंटी, फूंक मार के उड़ा देगा, ठीक है। और जो भी बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़े हैं प्लीज बेटा उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को कर दे लाइक, जिससे कि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और बेटा इस तरह की फ्री क्लासेस देखकर अपने बोर्ड एग्जाम में जो हमारा टारगेट है उसको अचीव कर पाए। टारगेट क्या है बेटा? 90+। हर क्लास में बेटा आपको याद दिलवाता हूं मैं, बेटा आपको टारगेट को ध्यान में रखकर पढ़ा रहा हूं और बेटा हर क्लास में आपको टारगेट को याद दिलवा रहा हूं, जिससे कि आप लोग बेटा पूरा जुनून के साथ बेटा आप लोग अपनी स्टडी को करें। इतना आ गया समझ में? ये बेटा हम लोग विलोपन विधि आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। विलोपन विधि के सारे जो भी हमारे एनसीईआरटी में प्रश्न है सारे आज हम विलोपन विधि के कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और प्रश्नावली 3.5 में वज्र गुणनखंड विधि पढ़नी है। हमने प्रतिस्थापन विधि कर ली, विलोपन विधि आज हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमें वज्र गुणनखंड विधि पढ़नी है, ठीक है। चलो बेटा अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, पर जब तक बेटा आप लोग जो भी कॉपी पेन है खोल लो और कमरे के कोने में बैठ जाओ, लीड लगा लो, मुझे सुनो, मेरे बोर्ड को देखो, पास लीन हो जाओ पढ़ाई में लीन हो जाओ बेटा। आप लोगों को पढ़ाई में लीन होना है। यदि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पढ़ाई में लीन होना पड़ेगा भाइयों, पढ़ाई में लीन होना पड़ेगा, ठीक है। यदि बेटा आपको नोट्स चाहिए तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7017730140, आप इस पर मैसेज करेंगे सर प्लीज गिव मी नोट्स, तो हम आपके पास नोट्स सेंड कर देंगे, ठीक है। और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये है हमारा इंस्टाग्राम आईडी। जिस भी बच्चे ने फॉलो नहीं किया है तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ट्रेनिंग डेज सर के नाम से है इंस्टाग्राम आईडी। जो भी हाईलाइटेड क्लिप्स होते हैं, जो भी आपकी यदि डाउट है तो मुझसे आप इंस्टाग्राम पे भी
पूछ सकते हो। और बेटा ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जो भी हमारे चैनल से अपडेटेड होता है वो सब मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ। तो बेटा आप लोग इन चैनल्स को भी हमारे ज्वाइन कर लीजिए। इतना आगे समझे? तो चलो बच्चों फिर अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अब देखिए बेटा, आप अपनी बुक खोलिए, ठीक है, प्रश्नावली 3.4 खोलिए और उसका पहला प्रश्न पढ़िए, फटाफट पढ़ो, ठीक है। मैं आपको यहां से रीड करके सुनाता हूं। देखो क्या है बेटा, पहला प्रश्न क्या है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। ठीक है, हमें कौन कौन सी विधि से, एक तो विलोपन विधि और बेटा एक प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हमें कुछ इक्वेशंस दे रखी है बेटा, ठीक है, रेखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं, ठीक है। बेटा प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको सिखा रखी है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं ना, इसमें बेटा मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि सिखा रखी है। तो बेटा मैं इस क्वेश्चन में आपको प्रतिस्थापन विधि नहीं करवाऊंगा, सभी बच्चे सुन ले। बेटा मैंने आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि करवा रखी है, इसलिए बेटा मैं आपको इसमें प्रतिस्थापन विधि नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ आपको विलोपन विधि करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, मुझे आप पर विश्वास है, आप प्रेमी सर के स्टूडेंट है, तो बेटा प्रतिस्थापन विधि इजीली तरीके से कर लेंगे। भाई मैंने इतना ट्रिक के साथ आपको समझाया था, आप लोग देखेंगे नहीं तो बेटा आप देखें तो समझ में आएगा। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिए, ये नहीं कि बेटा आप थोड़ी देर के लिए यहाँ आए, ठीक है, यहाँ आप लोग बस थोड़ी देर के लिए रुके, बीच क्लास में इंटर करके बेटा समझ में कहां से आएगा और दूसरे के पास भाग जाएंगे, वहां भी आपके समझ में नहीं आएगा, तीसरे चौथे इस तरह से बेटा खुदकते रहेंगे, आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला, बेटा पूरा साल आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बेटा आप एक जगह रुकिए, तो बेटा अटेस्ट तो ये हमारे साथ शुरू से तो देखिए क्लास जब बेटा आपके समझ में आएगा। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दे रखा है बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 5 और क्या है, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये बेटा हमें दो इक्वेशंस दे रखी है, ठीक है, ये हमें दो इक्वेशंस दे रखी है। अब इसको हमें विलोपन विधि से सोल्व करना है। कल मैंने बताया था भाई विलोपन का मतलब क्या होता है, विलोपन का मतलब गायब कर देना है। तो अब हम इस इक्वेशंस में से क्या गायब करना है, या तो x को गायब करना है, x की जो भी वैल्यू है, जो भी x के साथ गुणांक है, उसको पूरा सफाया कर देता है, या तो हमें y का करना है। ठीक है, यही करना है और कुछ नहीं करना है। अब वो कैसे करना है, जोड़ के कर दो, घटा के कर दो, गुणा करके कर दो, वो आपकी मर्जी कैसा है करना है। चलो अब करके देखते हैं। पहले तो क्या करना है भैया, इसको समीकरण नंबर दे दो, समीकरण नंबर दे दो, x प्लस वाई इक्वल टू 5 समीकरण नंबर 1, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर हमने दे दिए, ठीक है, समीकरण नंबर दे दिए। अब क्या करता हूँ बेटा, मैंने मुझे गायब करना है इन दोनों में से किसी को, ठीक है, मुझे इन दोनों में से गायब करना है। भाई मैं बाई को गायब करना चाहता हूँ, मेरी दुश्मनी बाई से है, किससे बेटा, बाई से है, तो मैं बाई को गायब करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा बेटा, तो वही समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 है, उसको बेटा मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसको मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और फिर क्या करूंगा, उसको मैं समीकरण नंबर 2 से जोड़ दूंगा, समीकरण नंबर 2 से जोड़ दूंगा। अब देखो क्या कह रहा हूं मैं, x प्लस वाई बराबर 5, इसको मुझे 3 से गुणा करना है। चलो 3 से गुणा कर देता हूँ, 3x प्लस 3y इक्वल टू 5, और हमारी समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब क्या करना है, इसको मैंने बोला जोड़ूंगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप जोड़ने पर क्या लिख सकते हैं, जोड़ने पर। चलो जोड़ दो, ये बेटा प्लस है, ये माइनस है, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, 2 और 3 कितना होता है 5, x बराबर 5 और 4 कितना होता है 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा 9/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 9/5। ओ गलती हो गई बेटा, देखो क्या हो गई, मैंने यही तो बेटा है, यहाँ देखो बेटा, गलती आपको नहीं करनी है। 3 की मल्टीप्लाई यहाँ तक मैंने करके छोड़ी थी, पर मुझे यहाँ भी तो करना है। तो 5 या 15, 15 4 कितना होता है 19 तो कितना आ जाएगा 19/5 आ जाएगा। अब लो भाई हमारी जब x की वैल्यू आ गई, अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो मैं x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ।
समीकरण नंबर 1 में रखने पर चलो रखने, समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारी समीकरण नंबर 1। अब क्या करता हूं मैं, इसमें मैं इसकी वैल्यू रख देता हूं। चलो रख दे। चलो भाई, क्या है, x का मान कितना है, 19/5 प्लस y बराबर कितना है, 5। ठीक है, अब क्या करें, इस भिन्न बन गई, इसको सोल्व कर लो। 19 प्लस 5y बराबर 5, ये ऊपर गुणे में चला जाएगा, तो 19 प्लस 5y, 5 बचे 25। ठीक है, 5y इक्वल टू 25 माइनस 19, तो 5y इक्वल टू 25 में से 19 घटाएंगे 6 बचेगा, y इक्वल टू 6/5। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 6/5। y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5, और हमारी जो x की वैल्यू कितनी आ गई, 19/5। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 19/5। अब बेटा सबसे ध्यान देने वाली बात, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ जोड़ने पर लिखना है या घटाने पर लिखना है। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यदि बेटा दोनों इक्वेशंस में समान चिन्ह हो, तो आपको क्या लिखना है बेटा, घटाने पर। तो आपको क्या लिखना है बेटा, घटाने पर लिखना है। तो आपको क्या लिखना है, घटाने पर लिखना है। ठीक है, और क्या, यदि बेटा अलग अलग चिन्ह हो, अगर आपके पास अलग अलग चिन्ह हो, तो आपको क्या लिखना है, जोड़ने पर। तो आपको क्या लिखना है, जोड़ने पर। तो बेटा ये आप नोट करके लिख लो, आप साइड में, साइड में इसको नोट करके लिख लो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है बेटा, इसको मत भूल जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ बोर्ड से। ओके बेटा, आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि सभी बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब हम चलते हैं बेटा, इसका सेकंड पार्ट क्या है। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और आप इसकी बेटा प्रतिस्थापन विधि खुद से करेंगे ना बेटा, वादा करो मेरे से, आप खुद से करेंगे ना, वादा करो भाई, आप इससे खुद से करोगे ना क्वेश्चन। ठीक है, डन, ओके बेटा, क्वेश्चन ये वाला आप खुद से करेंगे। देखो बेटा, खुद से भी तो आप करना है, अगर बेटा आप खुद से करोगे ना, तो आपका रिजल्ट इतना बेहतर आएगा ना, कोई सोच ही नहीं सकता बेटा, इतना बेहतर रिजल्ट आएगा ना, आपके मम्मी पापा आपसे गर्व से कहेंगे, हाँ मेरा ही बेटा है ये। क्या कहेंगे बेटा, हाँ जी पप्पू है ना, ये पप्पू मेरा ही बच्चा है। क्या कहेंगे मेरे बच्चों, कहेंगे ये पप्पू है ना, इसको मैंने ही पैदा किया। इसलिए बेटा अच्छा इमेज बनाओ, अच्छा रिजल्ट लाओ। ठीक है, सेकंड अपना हम पार्ट देखते हैं क्या है। दे रखा है बेटा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और क्या दे रखा है बेटा, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये दे रखा है। क्या पहले नामकरण कर दें इसका, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 समीकरण नंबर 1, और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 समीकरण नंबर 2। ठीक है, नामकरण कर दिया है। अब क्या करते हैं भाई, देख लो, यदि बेटा दोनों इक्वेशंस में चिन्ह अलग अलग होते तो हमें क्या लिखना पड़ता है, जोड़ने पर। ठीक है, अब क्या है, हमारा मन कर रहा है तो बाई को गायब करेंगे, तो बेटा बाई को गायब करने के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर 4 है तो नीचे भी यहाँ पर 4 हो जाना चाहिए। तो बेटा मैं क्या करूंगा, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर बेटा जो 2 है हमारी, उसमें मैं गुणा कर दूंगा 2 की, गुणा कर दूंगा, और क्या करूंगा बेटा, और जो गुणा करने के बाद फिर मैं प्लस कर दूंगा समीकरण नंबर, इसको 1 से प्लस कर दूंगा समीकरण नंबर 1 से। चलो करते हैं भाई, समीकरण नंबर 2 क्या है हमारी, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसकी मैंने मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। ठीक है, 2 2 2 2 2 2 4 होता है, 2 2 2 4 होता है, बराबर 2 2 2 4 होता है। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 क्या ये है, 3x प्लस 4y। चलो ये तो भाई समीकरण नंबर कितनी थी, 2 थी ना, ये हमारी समीकरण नंबर कितनी थी भाई,
ये हमारी समीकरण नंबर 2 में मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, समीकरण नंबर 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हम प्लस कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ये तो बेटा कैंसिल हो जाएंगे जोड़ने पर। अगर बेटा यहाँ आप जोड़ने पर ना लिखे ना फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने यहाँ पर जोड़ने का तो लिख ही दिया है। ठीक है, कट गए कितना हो जाएगा, 4 3 7, x बराबर 14, x बराबर 7 दूनी 14। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब क्या करेंगे मेरे बच्चों, वही करेंगे जो हम लोग जन्म जन्मांतर से करते आ रहे हैं। x का मान समीकरण में रख देंगे किसी भी, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख दें। चलो रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है, वैसे समीकरण नंबर 1 क्या है हमारी, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है। चलो रख देते हैं। आप बोले और बेटा हम करें ना, ऐसा हो सकता है कभी। चलो 3x की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 4y बराबर 10 है। ठीक है, 3 2 जा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक है भाई, 4y इक्वल टू 10 माइनस के 6, 4y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 4/4 कैंसिल हो गया। तो y इक्वल टू क्या आ गया मेरे बच्चों, 1 आ गया। क्या आ गया मेरे बच्चों, 1 आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन कितनी इजीली तरीके से हो रहा है। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, मुझे ये बताओ, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या। यदि बेटा आप प्रेमी सर के साथ जुड़ गए ना तो बेटा प्रॉब्लम का तो नाम ही नहीं है, प्रॉब्लम का तो नाम ही नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कहीं दिक्कत आ रही तो मुझे बता दो, फिर कहीं दिक्कत आने वाली नहीं, इजी है। और बेटा आपका ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आगे नहीं बना दोगे क्या, नहीं बना दोगे बेटा, डंके की चोट फुट कह रहा हूँ बेटा, आप लोग इजी तरीके से बना दो। ठीक है, स्क्रीन शॉट लो फटाफट बेटा, फटाफट स्क्रीन शॉट लो। बहुत इजीली तरीके से बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरे ईयर। बेटा पूरे ईयर हम लोग बहुत इजीली तरीके से पढ़ने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई दिक्कत में नहीं लाना है। इतना आगे समझिए। सेकंड क्वेश्चन यही कर दे क्या, यही कर दें, चलो मिटा के ही कर देते हैं ना, चलो कोशिश करते हैं यही कर देते हैं। सुनो बेटा, इसका हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, इसका थर्ड पार्ट। इक्वेशन दे रखे बेटा मैं 3x माइनस 5y, ठीक है, माइनस के 4 इक्वल टू 0 ये दे रखा है। और क्या दे रखा है बेटा, और दे रखा है मैं 9x बराबर 2y। देखो घुमाने के लिए बेटा किस तरह से मैं क्वेश्चन दे दिया है, और 7 इस तरह से दे रखा है, इस तरह से देखा। पहले तो बेटा ये थोड़ा इधर उधर भटक गए, इसको हम अपने स्थान पर लाते हैं। ठीक है, पहली जो इक्वेशन से बेटा इधर उधर कुछ भटक गई, इसको हम पहले सही कर लेते हैं। क्या करते हैं भाई, 3x माइनस 5y 4 को उधर भेज देंगे तो बराबर है 4, ये समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। ठीक है भाई, और इनको क्या करना है, इसको अंदर ले जाना है, इसको बाहर भेज देना है। तो बेटा ये 2 नहीं, इधर ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस का हो जाएगा ना, है भाई, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्या करते हैं भाई, इसको हम इधर ले आते हैं, ये 9x है, इसको हम इधर ले आते हैं, इसको उधर ही रहने देते हैं। तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये हो गया बेटा हमारा समीकरण नंबर 2। नोट करो फटाफट, फटाफट नोट करो बेटा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये बेटा इतना हो गया, ये हमने समीकरण अपनी अच्छी तरीके से करनी है, जो भी हमारी इधर उधर भटक गई थी, जो भी हमारी बेटा इधर उधर भटक गई थी। अब क्या करते हैं, देखो भाई, अब हमें इन दोनों में से किसी एक को सेम करना है, एक चर राशि वाले गुणांक को सेम करना है, क्योंकि भाई हमको उसको विलोपित करना है, उसको हमें गायब करना है। तो बेटा मैं x को कर लेता हूँ, x को करने के लिए मैं क्या करता हूँ ना बेटा,
अगर मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 3 9 हो जाएगा, और ये भी 9 है तो ये कटा जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ भाई, समीकरण नंबर 1 है ना, उसमें बेटा मैं 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर उसको मैं घटा देता हूँ समीकरण नंबर 2 से। फिर मैं समीकरण नंबर 2 से क्या करता हूँ, उसको घटा देता हूँ। चलो बेटा करें करें, ये है हमारी समीकरण नंबर 1। 3x माइनस 5y = 4, इसकी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 3 जा 9x माइनस 5 15 के y बराबर 4 12। ठीक है, ये तो आ गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब क्या देता हूँ बेटा, समीकरण नंबर 1 और 2 को हम घटा देते हैं। चलो घटा देते हैं। 2 क्या है हमारी, 9x माइनस 2y = 7। अब क्या करेंगे बेटा, घटाने पर जब बेटा घटाते हैं ना तो हमारे चिन्ह बदल जाते हैं बेटा। कल मैंने आपको बताया था, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है बेटा प्लस हो जाता है। अब ये इजीली तरीके से कट जाएंगे। ये बेटा ऊपर वाला प्लस का, ये माइनस प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 15 में से 2 गए बेटा 13y बराबर, अच्छा माइनस का आएगा ना ऊपर बड़ा वाला है। 12 में से 7 गए बेटा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 5/13, वो भी माइनस का। ये तो हमारी आ गई y की वैल्यू। कौन सी आ गई बेटा, ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करना है, अब y की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दो। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर भाई समीकरण नंबर 1 हमारी क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 4। यही तो है समीकरण नंबर है, यही तो है समीकरण नंबर। चलो इसमें हम रख देते हैं, इसमें हम भाई मान को रख देते हैं। चलो 3 ये रहा हमारा x माइनस 5, y की वैल्यू कितनी है, 5 की y की वैल्यू है -5/13, यही तो है, बराबर में 4। ठीक है, 3x माइनस, अब देखो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 25 25/13 बराबर में 4, बराबर में 4। तो बेटा क्या हो जाएगा हमारे साथ, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो बेटा जो ये बेटा ये वाली टर्म है इसको हम उधर, जो ये वाली टर्म है पूरी, इसको हम इधर कंप्लीट, इधर बेटा ट्रांसफर कर लेंगे। इधर प्लस में उधर माइनस में हो जाएगी। 3x बराबर 4 माइनस 25/13। अब क्या करेंगे बेटा, भिन्न बन गई तो इसका एलसीएम लो और उसको सोल्व करो। 13 एकम 13, 13 चक्कू 52 माइनस 25, तो बराबर में बेटा 3x तो है ना, 3x बराबर 52 में से बेटा 25 घटा 12 में से 5 गए 7 बचे, 4 में से 2 गए 2 बचा, 13 का 13। ठीक है बेटा, अब x बराबर 27/13। ये इधर बेटा क्या है, गुणे में नीचे जाके किसमें चला जाएगा, भाग में। तो x बराबर 27/13, 3 39, 13 दूनी 26, 13 39। तो बेटा ये किसी से कटेगा क्या, 3 से कटेगा ना, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो बेटा x बराबर कितना आ गया, 3। x बराबर कितना आ गया बेटा, x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ये गलत कर दिया क्या हमने, गलत कर दिया क्या भाई, 27/13, 27/13 आना चाहिए था। 3 कहाँ गया भाई, फिर 3 भी तो बेटा हमें देखना है, 3 कहाँ गया, 9/27। अच्छा कितना बचा, 52 में से 25 गया भाई 27, 27/13। देख लो बेटा आप भी एक बार चेक करो, 27/13, 3x = 27/13। अब क्या हुआ, चलो यहाँ से देखते हैं, 27/13। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 27/13 गुणे 30, 13 39, 13 39 भाई। अब क्या होगा, 3 नम 27, 3 एकम 3, हाँ 3 तिया 9 आ गया बेटा, x बराबर 9/13। तो ये बेटा हमारी आ गई x की वैल्यू। ये क्या आ गई बेटा हमारी, ये हमारी आ गई x की वैल्यू। ठीक है, इतना आ गया समझ में।
कभी कभी ना कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत हो जाती, कोई टेंशन नहीं बेटा, बार बार आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, इसको फटाफट करिए बेटा, इसको फटाफट करिए, इसको फटाफट करिए, इसको फटाफट करिए। हो गया बेटा, हो गया। चलो मैं इसको बेटा रफ कर देता हूँ, फिर हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन बेटा, फिर हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, इजीली तरीके से हो जाने चाहिए ये सब, इजीली तरीके से। ठीक है, देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन देखो आप लोग, फोर्थ क्वेश्चन देखो, कॉपी खोलो सही बच्चे, लिख रहे हैं ना मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई, फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, x/2। ठीक है, ये बेटा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में आपको डराने के लिए, बराबर है 1 और x माइनस y/3 है बराबर में 3। नामकरण करते हैं पहले, नामकरण करने से पहले चलो सोल्व कर देते हैं, फिर नामकरण पहली वाली समीकरण को सोल्व भी कर लेते हैं। 2y/3 बराबर में 1, एलसीएम तो 3 दूनी 6, 2 3 6, 3x माइनस 3 दूनी 2 दूनी 4y बराबर में 1, ये ऊपर जाके गुणे में हो जाएगा, तो 3x माइनस 4y इक्वल टू 6, समीकरण नंबर 1। भाई कुछ है क्या, ये बताओ मुझे, अच्छा ये प्लस है ना भाई, बताओ मुझे कुछ है क्या इसमें, इक्वेशन बना ली हमने बस। ये क्या है बेटा, बच्चों को भटका देते हैं, बच्चों को भटका देते हैं, और प्रेमी सर है ना, ये बच्चों को भटकाएंगे, हम सवालों को भटका देंगे भाई, हम तुम्हारे सदैव साथ हैं, हम तुम्हारे सदैव साथ। ठीक है बेटा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। होगा, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, x माइनस 4/3 बराबर में 3, 3 एलसीएम आ गया, 3 एकम 3 और 3x माइनस y है ना ऊपर, y बराबर 3, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 3 या 9, समीकरण नंबर 2। लो भाई समीकरण बन गई, समीकरण 1 बन गई, समीकरण नंबर 2 बन गई। अब एक चीज देख लो बेटा, अब एक चीज देख लो आप लोग, क्या देखोगे, इसमें भी 3x है, इसमें भी 3x है, आसान काम है, आसान काम है, x को ही हम गायब कर लेते हैं, आसान काम, x को ही गायब कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण नंबर 1 और 2 को घटाने पर, यहाँ ही लिख देता हूं मैं, समीकरण नंबर 1 बाद 2 घटाने पर, चलो घटा देते हैं। एक क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 6, एक 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, चलो घटाने पर के क्या हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, इससे ये कैंसिल, प्लस कितना हो जाएगा 5y इक्वल टू 9 में से बेटा 5 गए, 9 में से 6 गए, माइनस के 3 बराबर के माइनस के 3/5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 3/5 आ गई y की वैल्यू, माइनस के 3/5, माइनस के 3/5 आएगी है भाई। अच्छा अच्छा भाई एक चीज देखो, एक चीज यही तो गलत हो जाती है, साइन साइन साइन, यहाँ पर क्वेश्चन में साइन था, यहाँ भी साइन होगा, यहाँ भी होगा, हमने साइन लगाना ही भूल गए, यहाँ भी साइन होगा, तो यहाँ भी साइन होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इस तरह क्या हो जाएगा, 9 6 होते 15, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 15/5, 15/5, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस के 15/5, तो 5 कम 5 5 15, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर माइनस के 3, y बराबर कितना आ गया माइनस के 3। अब क्या करेंगे बेटा, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलो रख दें, रखने पर रख दो भाई, 1 में, 1 क्या है मान 3x प्लस 4, y की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 बराबर में माइनस 6, 3x माइनस 4 3 12 बराबर माइनस के 6, 3x बराबर माइनस 6 प्लस 12,
तो 3x बराबर 6, तो x बराबर 3 दूनी 6, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। लो क्वेश्चन हो गया सोल्व, क्वेश्चन हो गया सोल्व भाई, हो गया क्वेश्चन। स्क्रीन शॉट लो फटाफट, स्क्रीन शॉट लो बेटा फटाफट इसका, ठीक है, स्क्रीन शॉट लो, स्क्रीन शॉट लो। फिर अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो कि बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। आप लोग करिए जब तक इसको, फिर हम इसको रफ करता है। हो गया बेटा, पता हो गया, हो गया भाई। चलो अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा भाई। दूसरे क्वेश्चन में जो हम लोग उसके पार्ट्स देखने वाले हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। दूसरे क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन देखो बेटा, पहले तो उसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए। पहले हमें रेखिक समीकरण युग्म बनाने और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। भाई उसको हमें और क्या करना है, विलोपन विधि से ज्ञात करना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। ये वाला बेटा हमने प्रतिस्थापन विधि से भी किया था, अब बेटा ये विलोपन विधि से भी करना है। फटाफट कर लेते हैं भैया। माना भिन्न, हम भैया मान लेंगे पहले, माना वो भिन्न है ना, वो भिन्न x/y है, सारी भिन्न इसकी रूप में तो होती है, x/y है, ठीक है। अब क्या बेटा उसमें दिया है, दिया है क्या, दिया है क्या, दिया है बेटा, दिया है कि अंश, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर से एक घटा दें, अंश ये रहा हर ये रहा, एक जोड़ दे और बेटा एक घटा दे, यही तो बोल रहा है। तो समीकरण नंबर 1 हो, तो समीकरण 1 हो जाती है, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, और तथा क्या कह रहा है वो, और कह रहा है बाद में तो भिन्न एक में बदल जाती, ठीक है। यदि हर में एक जोड़ दें, ये हमारा अंश ये है हर, एक जोड़ दें तो भिन्न क्या हो जाती है भैया, वो भिन्न हो जाती है 1/2 लोग हो गया। अब इसको हम सरल कर लेते हैं, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम सरल कर देते हैं। सरल कैसे करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है कि इसका एक दूसरे के क्या कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा x+1 बराबर y-1, y को इधर लिया, 1 को उधर भेज दो, x माइनस वाई इक्वल टू -1 तो x माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस की कितना आ गया, 2 आ गया, तो ये समीकरण नंबर 1 होगी। इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। चलो इसको भी ऐसे ही करेंगे, इसको इधर इस तरह से कर देंगे, ठीक है। 2x बराबर y+1, y को इधर लिया तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 2। इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। बताओ कुछ है क्या, अब इक्वेशन बना ली, अब मैंने इक्वेशन बना दी भाई, इसको आप सोल्व नहीं कर लोगे क्या, इजीली तरीके से कर लोगे बेटा। इसको मैं सोल्व करके चलो दिखा देता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस बेटा आप भी करोगे ना, आपको भी तो करना है भाई। चलो यहां से कर दो, चलो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 और -2 घटाने पर y दिख रहा है ना हमें, और समान चिन्ह होते तो घटाने पर 1/2 घटाने पर, चलो x माइनस वाई इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 घटा दो, कैंसिल, माइनस का x बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब क्या करेंगे बेटा, इस x के मान को लिख देंगे बेटा, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर
एक में रख दो। समीकरण नंबर एक क्या है हमारी, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 2, x की वैल्यू कितनी 3 माइनस वाई बराबर माइनस के 2, माइनस के y इक्वल टू माइनस के 2 और उधर जाके माइनस का 3, माइनस के y इक्वल टू माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 5, y बराबर 5। तो बेटा वो भिन्न क्या है, वो भिन्न क्या है, तो वो भिन्न है हमारी x बटे y। हमने भिन्न मान रखी थी, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो भिन्न हमारी क्या है 3/5, 3/5। भिन्न क्या है हमारी 3/5। नोट करो फटाफट भाई, नोट करो फटाफट, ठीक है, नोट करो फटाफट, नोट करो भाई फटाफट, बहुत इजी है, बहुत इजी है भाई है। बताओ मुझे इजी लगा या नहीं लगा है? इजी लगा बेटा आपको? इजी लगता है? हमको तो बेटा बहुत इजी लगता है ये, है इजी लगता है हमको, बहुत इजी इजी है, इट इज वेरी इजी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़े फिर। ये वाला बेटा क्वेश्चन मैंने आपको 2-3 बार करवा चुका हूँ। जो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो बेटा आप अपनी बुक में। ये उम्र वाला क्वेश्चन, ये आयु वाला क्वेश्चन। बेटा आयु वाला क्वेश्चन ये समझ लीजिए कि बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया, आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया भाई आयु वाला क्वेश्चन। आप लोग को बस करके आना, 3 मार्क्स में आता है ये, 3 मार्क्स में। ये समझ लीजिए बेटा आयु वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। अब करना आपको है भाई, करना आपको है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन, चलो क्या है देखो। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू का आयु की 3 गुनी थी। बहुत इजी है भाई, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो पहले कैरेक्टर कितना है, एक तो नूरी है, एक क्या है, एक सोनू है। तो पहले उसकी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, ठीक है। फिर क्या कह रहा है वो, 5 वर्ष पूर्व आयु, 5 वर्ष पूर्व आयु। फिर क्या कह रहा है वो बेटा, 10 वर्ष बाद आयु, 10 वर्ष बाद आयु की बात चल रही है। आयु इस क्वेश्चन बेटा इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसी तरह सोल्व करना है, ठीक है। नूरी की वर्तमान आयु एक्स, सोनू की वर्तमान वाई मान ली, ठीक है। अब बोल रहा है बेटा कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब अभी उसकी मान लो एक्स से 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, एक्स में से 5 घटा दो। अभी वाई है तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, वाई में से 5 घटा दो। 10 साल बाद, 10 साल बाद तो एक्स है भी किसी की, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, उतने ऐड हो जाएंगे, उसमें उतने ऐड हो जाएंगे इसमें। लो बस ये हो गया, तो आप सब इजी तरीके से कर लोगे। अब क्या बोल रहा है बेटा, अब हमें दिया भी है कुछ, क्या दिया है देखो बेटा, क्या बोल रहा है कि नूरी की आयु, नूरी की आयु। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व वाला ये कॉलम है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। नूरी मतलब x माइनस 5, x माइनस 5 की बात चल रही है भाई मेरे। 5 वर्ष पूर्व मतलब x माइनस 5 नूरी है, x माइनस 5 नूरी है कि आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, ठीक है। नूरी की आयु -5 बराबर सोनू की आयु, अब क्या बोल रहा है 5 गुनी, 5 गुनी 3 गुनी थी ना, 3 गुनी थी, 3 गुनी थी, लो हमने कर दिया, ठीक है। देखो बेटा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, x माइनस 3y बराबर -15 प्लस 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस के 10 समीकरण नंबर 1 बोलो। बन गया भाई, बन गया भाई, दिक्कत कहां आ रही है, बन गया समीकरण नंबर 1 बना दिया लो। दिक्कत कहां आ रही है भाई मेरे, दिक्कत कहां आ रही है, समीकरण नंबर 1 बना दिया लो,
अब समीकरण नंबर 2 कर देते हैं, देख लो। अब दूसरा कथन पढ़ो उसका। अभी तो हमने 5 वर्ष पूर्व वाला कथन से ही हमने समीकरण नंबर एक बना दी। अब बोल रहा है 10 वर्ष बाद, क्या कह रहा है वो, कह रहा है 10 वर्ष बाद पश्चात, मतलब 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु, सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी है, 10 वर्ष पश्चात, यदि नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। चलो x प्लस 10 बराबर 2y बराबर 10 दूनी 20, x माइनस 2y बराबर 10 माइनस 10, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0 है। 10 में से 10 कर 0, नहीं 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 भाई, 10 दूनी 20 हो जाएगा ना यहाँ पर, गलत हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 10, तो कितना आएगा 10, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 लो आ गया। अब क्या करना है बेटा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, क्या कर देना आपको, लिख देना है घटाने पर समीकरण नंबर 1 बाद 2 लिख देना, यहाँ पर आपको समीकरण नंबर 1 बाद 2 घटाने पर, बस अब आप इसको सोल्व कर लेंगे आप लोग इसको, बताओ कर लोगे भाई अब, ठीक है। फिर अब हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन, कर लोगे आप इसको, इसी तरीके से कर लोगे, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैंने आपको क्वेश्चन बना के दे दी है, ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन बना के दे दी है, आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक है बेटा, आप लोग इसको कर लेंगे। थोड़ा बेटा पानी पी लेता हूं मैं, जब तक आप लोग इसको नोट कर लें। चलो बेटा तीसरा क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, ये आपके बेटा बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि बेटा ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, ये आपको बेटा समझना पड़ेगा, ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है। देखो क्या है ये, क्या है इसमें, क्या है इसमें, है गाना इस पे आवे ना, क्या है इसमें भाई, इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इस क्वेश्चन में। जिस बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया ना, उसके तो मजे आ गए, मजे आ गए बेटा। आज बेटा हम इस पूरी प्रश्नावली को समाप्त करने वाले हैं, ठीक है, इसलिए बेटा थोड़ा आप लोग पेशेंस बना के रखना, ये नहीं कि बेटा आप भाग जाओ, थोड़ी देर हुई नहीं भाग जाओ। तीसरा क्वेश्चन बेटा, ओ माय गॉड, तीसरा क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार जितने लगा पाने चाहो उतने लगा लो, जितने स्टार लगा पाओ उतने लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की संख्या है, उसके अंकों का जो योग है वो 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात थी। कुछ नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है कुछ नहीं समझ में आया होगा भाई। देखो अब मैं समझाता हूँ, बोल रहा है भाई 2 अंकों की संख्या, इतना तो आ गया समझ में, तो हम क्या करेंगे भाई, माना 2 अंकों की संख्या, इसमें बेटा इकाई दहाई वाला सिस्टम है, माना 2 अंकों की संख्या का, माना 2 अंकों की संख्या का इकाई का अंक y, इकाई का अंक y है, तथा दहाई का अंक x है, इतना आ गया समझ में। इसमें बेटा इकाई दहाई वाला काम है, ठीक है भाई। हमने 2 संख्या है, उसने बोली 2 संख्या है, ठीक है, वो हमने 2 संख्या y मान ली और x मान ली, हमने जो इसका इकाई अंक है वो y मान लिया, दहाई अंक क्या है x मान लिया। बेटा ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या है बेटा, अतः 2 अंकों की संख्या क्या होती है बेटा, 2 अंकों की संख्या क्या होती है, x और y होती है, ठीक है। लिखेंगे अतः 2 अंकों की संख्या,
दो अंकों की संख्या बराबर, हमने दो अंकों की संख्या को इकाई अंक किसे मान रखा है भाई, इकाई अंक हमने y को मान रखा है, y को हमने क्या मान रखा है भाई, इकाई अंक, ठीक है। और बेटा हमने दाई किसको मान रखा है, दाई किसको मान रखा है, x को, x को हमने क्या मान रखा है, दाई मान रखा है। ये और इसको हम क्या कर देंगे भाई, इसको हम जोड़ेंगे, ये दोनों अंकों से मिलकर बनी हुई संख्या है, ठीक है। हमने बेटा y को इकाई मान रखा है और बेटा दाई किसको मान रखा है, x को मान रखा है, ठीक है। इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, 10x प्लस के वाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10x प्लस के वाई, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब क्या बेटा है बोल रहा है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अब हम देख लेते हैं अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलट देते हैं। ये 10x था, तो पहले हमने इकाई किसको मान रखा था, y को, इकाई हम किसको मान लेंगे, x को, तो क्या हो जाएगी, x प्लस 10y हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी बेटा, x प्लस 10y हो जाएगी, ठीक है। हमने अंकों को क्या किया बेटा, पलट दिया, ये हो गया। इतना आ गया समझ में, इसमें बेटा इकाई और दहाई का खेल होता है, ठीक है, इसलिए ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतना आ गया समझ में। अब बेटा हमें इसमें क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है कि जो दो अंकों की संख्या है ना, उनका योग है, जो उनका योग है वो 9 है। इसको बेटा हम समीकरण नंबर क्या बोल देंगे, 1 बोल देंगे। इसको समीकरण नंबर हम क्या बोल देंगे, 1 बोल देंगे। तथा अब क्या बोल रहा है बेटा, अब देखो, अब बोल रहा है बेटा इस संख्या का कौन सी, इस संख्या का ये वाली जो हमने हमारी जो संख्या लिखी ना, इस संख्या का 10x प्लस वाई, इस संख्या का 9 गुना संख्या, इस संख्या का बेटा 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, ठीक है। अब इस संख्या के अंकों को उलटने से बनी संख्या, इस संख्या को उलटने से बनी संख्या कितनी बनी, x प्लस 10y, बनी संख्या का 2 गुना, इस बनी संख्या का 2 गुना है। लो हमने ये कर दिया। अब बेटा इसको सोल्व कर लेंगे। 9 दशावन 90x प्लस 9y बराबर 2x प्लस 10 दूनी 20y। अब x है, x वालों को इधर कर दो, y वालों को उधर कर दो। 90x माइनस 2x बराबर 10y माइनस 9y। 90 में से 2 घटाएंगे 88x बराबर 10 में से 9 गए, खाली y, नहीं, गड़बड़ ही का 9 भैया 20। अच्छा सुनो गाँव वालों, भाई, x इस संख्या का हमने क्या कितना करना है, 2 गुना, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20y, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20y, तो 20y माइनस 9y, तो यहाँ कितना बचेगा, 11y। तो कितना हो जाएगा, अब देखो बेटा यहाँ कितना बचेगा, 11y। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल ली, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 88x बराबर y इधर गुणे में है, x इधर जाके इसमें हो जाएगा भाग में। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई निकल के, ये आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। यदि देखो बेटा 11 88, तो y बराबर क्या आ जाएगा, मैं इसको बेटा यहाँ लिख देता हूँ। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 8x, y बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 8x आ जाएगा, y बराबर 8x आ जाएगा। इसको बेटा हमने बोल दिया समीकरण नंबर 2। क्या बोल दिया इसको मैंने बोल दिया समीकरण नंबर 2। अब क्या करें बेटा, जो समीकरण नंबर 2 है ना, 2 से जो बेटा y का मान है समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। जो समीकरण नंबर हमारी 2 है, लिखेंगे बेटा समीकरण नंबर 2 से y का मान 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 कितनी, ये रहा, x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 8x
बराबर में 9, 9x बराबर 9, x बराबर कितना आ गया 1, x बराबर कितना आ गया भाई 1। अब क्या करेंगे बेटा, समीकरण नंबर 2 में x का मान रख देंगे। जो हमारा x का मान है इसको हम इसमें रख देंगे, जो बेटा हमारा ये x का मान है वो हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। यही समीकरण नंबर 2, y इक्वल टू 8x, ठीक है। तो y इक्वल टू 8 इंटू 1, तो y इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। तो हमारी x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। तो बेटा दो अंकों की संख्या क्या है, देखो दो अंकों की संख्या क्या है। इकाई बेटा हमने किसको मान रखा था, इकाई हमने किसको मान रखा था भाई, इकाई हमने मान रखा था y को। तो y तो हमारी ये रही, और x हमारा क्या है, वो दाई वाला अंक है, दाई वाला अंक है। तो क्या हो जाएगी, दो अंकों की संख्या, अंकों की बनी संख्या हमने क्या मान रखी थी, x और नहीं y और x मान रखी थी भाई। y क्या है, y क्या है x, हाँ y y y y y x और y मानी थी ना हमने, देखो x और y। तो बनी संख्या क्या हो जाएगी, 1 क्या हमारा x है, x को हमने दाई मान रखा था, x और y, ठीक है। x हमारा क्या है 1 आया और y कितना है 8 आया। तो दो अंकों की बनी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा 18 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों 18 आ जाएगी। 1 यहाँ पर बेटा दाई का अंक है, 1 क्या है यहाँ पर 1, सॉरी जो 1 है वो बेटा किसकी वैल्यू है x की है, वो किसकी वैल्यू है x की है। और जो हमारा y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमारी 8 आई। अब दोनों संख्या को हम क्या करेंगे बेटा एक साथ लिख देंगे, तो क्या हो जाएगी हमारी वो दो अंकों की संख्या आ जाएगी। कितना आ गया समझ बेटा, हमारी वो दो अंकों की बनी संख्या हमारे सामने आ जाएगी। इतना आ गया समझ में, मुझे बताओ। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, ठीक है। देख सकते हो बेटा, हमने जो y है इसको बेटा हमने इकाई अंक माना था, y को हमने क्या माना था, इकाई माना था, इकाई अंक। तो देख लो बेटा y हमारा इकाई अंक पे है, और जो दाई अंक हमने माना था वो किसको माना था, x को। तो देख सकते हो बेटा दाई अंक हमारा एक ही है। तो यानी कि बिल्कुल बेटा सही क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसका फिर स्क्रीनशॉट ले लो, इसका फिर बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मैं जितना बोलूं बेटा उतना कम है, मैं जितना बोलूं उतना कम है, ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन पर, फिर हम लोग चलेंगे बेटा फोर्थ क्वेश्चन पर। आज बेटा हम लोग पूरी प्रश्नावली समाप्त कर रहे हैं भाई, ठीक है। पूरी प्रश्नावली हम लोग समाप्त करने वाले हैं। चलो बेटा मैं इसको रख कर दे रहा हूं, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन वाला, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ देखेंगे अभी। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ देखेंगे, ठीक है। अपनी बुक में पढ़िए बेटा, अपनी बुक में पढ़िए बेटा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों के पास बुक है। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, भैया मीना है 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची खजांची से 50 रुपया 100 रुपया के नोट, 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। अच्छा आप लोग एक चीज बताओगे मुझे, आप लोग के खजांची जानते हो, खजांची क्या हो, बैंक में खजांची होता है, क्या आपने कभी खजांची सुना। खजांची बेटा हिंदी का शब्द है, और बेटा इसको खजांची बेटा आपको इंग्लिश में पता क्या कहते हैं, इंग्लिश को कहते हैं बेटा कैशियर कहते हैं। जो आपका बैंक में कैशियर होता है उसको हम लोग खजांची कहते हैं, ठीक है। शायद आपको पहले ना पता हो पर अब पता चलेगा। चलो खजांची है। 50 व 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। 100 और y मान लो फटाफट, 50 मान लो x, 100 को y मान लो। माना माना तू मान ले मेरा कहना, माना माना मीना ने 50 रुपया के नोट, 50 रुपया के
एक्स और 100 रुपया के वाई नोट प्राप्त किए, वाई नोट प्राप्त किए। लो हमने हमने भाई ये लिख दिया, हमने ये लिख दिया, ठीक है। आप दिया क्या हमें, देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या है बेटा, क्वेश्चन में क्या दिया है, सुनो सुनो बेटा, थोड़ी देर बेटा होल्ड रहेंगे। देख लो भाई क्या दिया है इसमें, है ना, दिया हुआ हम लोग पढ़ लेते हैं। दिया है कि 50 रुपया कितने नोट हैं, 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा, ठीक है। 50 को हमने एक्स मान रखा है तो क्या कर देंगे, 50x प्लस 100 को हमने वाई मान दिया है तो 100 वाई बराबर। उसने लिए कितने हैं भाई, उसने 20,000 रुपया निकालने के लिए कहा, सॉरी 2,000 है ना, 2,000 है, 2,000 है ना, हाँ 2,000 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। इस दोनों में देखो बेटा 50 को आ रहा है, 50x प्लस 50 दूनी 100 बराबर 20,000, सॉरी 2,000। मेरे मुंह से 20,000 क्यों निकल रहा है मेरे भाया, बटे 50 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा भाई, बटे में 50 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 5 और 20 तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना आ गया, 40, 5 और 20 40 आ जाएगा। तो ये जो हमारी ये समीकरण बनी है इसको समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। और क्या बोल रहे हैं, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, ठीक है। 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा, ठीक है भाई, इतना तो हमने कह दिया। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है। 50 रुपया के नोट तुमने क्या मान रखा है, एक। 100 रुपया के नोट तो क्या मान रखा है, 22, और इसने टोटल कितने प्राप्त किए, 25। तो ये समीकरण नंबर 2 बन गई, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, बस। अब क्या बेटा, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसको कटा लो, इसको विलोपित कर दो, ये क्वेश्चन बन जाएगा इजी तरीके से। बताओ बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। समान चिन्ह तो घटाने पर लिख दो बेटा, ये क्वेश्चन बन जाएगा भाई। आगे बना लेना आप लोग घर पे, ठीक है। आगे का घर पर बनाना, ठीक है। ये लोग बेटा आप घर पर बना लेना, ठीक है। अब 4th क्वेश्चन देख लो, 4th क्वेश्चन तो यही था ना हमारा। अब देखते हैं बेटा 5th और लास्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन में बेटा लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। बेटा ये भी मैंने आपको करवाया था प्रतिस्थापन विधि में, नियत भाड़ा वाला। एक टैक्सी जाती है, नियत भाड़ा है, और उसके अतिरिक्त 10 किलोमीटर चलने पर 105 रुपया लगता है, ठीक है। ये सब मैंने बताया था। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता के 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों, सूसी या सूफी हो सकता है, देख लेना आप लोग क्या है बेटा, ठीक है। सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपए अदा किए। नित्य किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब क्या लिखेंगे बेटा, माना पुस्तकालय प्रथम 3 दिनों का क्या करता है बेटा, इस क्वेश्चन में पढ़ो भाई। पुस्तकालय का जो प्रथम 3 दिनों का नियत किराया क्या है, उसको हम x मान लेंगे, ठीक है। माना, आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ो फिर हम लोग लिख लेते हैं माना वाला सिस्टम। क्या है बेटा, माना पुस्तकालय होता है ना, पुस्तकालय, हाँ, पुस्तकालय का प्रथम तीन दिनों का नियत भाड़ा या नियत किराया क्या मान लेंगे भाई, हमने इसको x मान लिया, 100 रुपया। क्या मान लेंगे, 100 रुपया। तथा प्रत्येक दिन का भाई क्या है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त
दिन का किराया 22 रुपया, 22 रुपया है। इतना आ गया समझ, इतना आ गया समझ भाई। 7 दिन, 7 दिन रही वो, कौन रही 7 दिन? सरिता ना, सरिता भैया 7 दिन के उसने कितने 27 रुपया अदा किए। वो जो सूसी थी, सूसी थी वो बेटा 5 दिन रही, 5 दिन के उसने 21 रुपया अदा किए। इतना समझ में आ गया, ये चीज हमें दे रखा है उसमें। ठीक है, अब देखो देखेंगे अतः, अतः भैया नियत जो भाड़ा है वो इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। तो नियत भाड़ा हमने कितना मान रखा है? 100 रुपया इसके लिए भी है और इसके लिए, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। नियत भाड़ा तो ये है। अब क्या है बेटा? अब देखो, अब देखो बेटा, अब देखो, अब देखो 3 दिनों का नियत भाड़ा तो ये है भाई, ये भाई 3 दिनों का है, 3 दिनों का ये भाड़ा है। अब वो 7 दिन रही, अब देखो बेटा वो 7 दिन रही, 7 में से 3 घटा दो, वो तो नियत है, वो तो हमने 100 मान रखा है। 3 दिन 3 घटा दो 7 में से, कितना आ गया? 4, 4 दिन ही अतिरिक्त है। और अतिरिक्त किराए को क्या मान रखा है? 22 रुपया मान रखा है। दोनों को प्लस करके कितना आएगा? ये वाला आएगा, क्योंकि वो 27 रुपया उसने अदा किया है, 27 रुपया उसने अदा किया है। ठीक है भाई, 3 दिन का तो इसमें से नियत वाला है, नियत वाले को एक्स मान लिया, तो जो अतिरिक्त है उसको बाई बोल रखते हैं। तो कितना अतिरिक्त है? 4 दिन उसके अतिरिक्त है, तो ये हमने बाई बोल दिया। ठीक है, इसमें भी देखो 3 दिन तो इसमें भाई नियत है, 3 इसमें से घटा दो, 3 इसमें से घटा दो, कितने बचे? 2, 2 बाई इसके अतिरिक्त है और 21 रुपया इसने अदा किए। तो ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। भाई इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। 3 दिन का तो भाई नियत है, 3 दिन का तो ये बेटा, ये तो नियत है, ये तो नियत है, नियत को हमने एक्स मान लिया। और ये 4 दिन है, ये 4 दिन है, ये क्या है? अतिरिक्त है, ये अतिरिक्त है। और ये इसके 2 है, ये अतिरिक्त है, अतिरिक्त को हमने वाई मान लिया, इसलिए बेटा हमने यहाँ पर इसके 4 वाई और यहाँ पर हमने 2 वाई रखा। अब ये दोनों समीकरण आ गए। अब दोनों समीकरण आ गए बेटा, विलोपन विधि से इसको सोल्व कर लेते हैं, कर देंगे बेटा। घटाने पर लिख लो, चलो मैं यहीं पे इसको सोल्व कर देता हूँ। घटाने पर चलो माइनस प्लस, तो माइनस माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस के सॉरी 2 वाई बराबर कितने बचे भाई? 6, वाई बराबर कितना आ गया? 3, वाई बराबर कितना आ गया भाई? 3 आ गया, वाई बराबर 3 रुपया। अब वाई की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दो। एक क्या है हमारी? x प्लस 4y इक्वल टू 27, x बराबर 4 गुणे 3 बराबर 27, x बराबर 4 बराबर बता रहा हूँ मैं, 4 तियां 12, 4 दुनिया 4 तियां 12 बराबर 27 बराबर x बराबर, यहाँ पर कर देता हूँ इसको, x बराबर कितना हो जाएगा? 27 माइनस 12, x बराबर कितना आ गया? 7 में से 2 गए 5 और 2 में से 1 गया 1, 15 रुपया, 15 रुपया। जो x है, जो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा है 3 दिनों का किराया कितना है? x है, ठीक है। वो कितना आ गया? टोटल कितना आ गया उसका? 15 रुपया। और y किसका है? वो y क्या है? अतिरिक्त किराया 3 रुपया उसका आ गया, और ये नियत भाड़ा 15 आ गया। इतना आ गया समझ में? ये बताओ मुझे, इतना आ गया समझ में? इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। जब तक मैं आपके डाउट देख रहा हूँ, जब तक बेटा मैं आपके डाउट देख रहा हूँ, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो भाई। ले लिया? तो फाइनली बेटा मैंने आपकी पूरी प्रश्नावली कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, प्रश्नावली 3.4 हमारी जो बेटा प्रश्नावली है, जो हमारी एक्सरसाइज है 3.4 बेटा, वो मैंने आपकी आज फाइनली बेटा कंप्लीट करवा दी है, कंप्लीट करवा दी है। तो बेटा आप लोग खुश हो जाओ, आज हमारी प्रश्नावली 3.4 भी समाप्त हो गई है। मजा आ गया बेटा, क्लैपिंग कर लो भाई, सभी अपने लिए क्लैपिंग कर लो बेटा। आज हमने प्रश्नावली 3.4 समाप्त कर दी है। ठीक है, अब अगली क्लास में हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.5। ठीक है, 3.5 प्रश्नावली हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, आई होप कि बेटा ये आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
कोई भी डाउट हो तो बेटा आप मेरे से हर जगह जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप के थ्रू बेटा आप लोग मेरे से पर्सनली भी जुड़े हुए। तब मैं ये नहीं कहता कि मैं आपका नंबर ना दूं कि आप लोग मुझसे कोई डाउट ना पूछ पाए, बेटा पर्सनली पूछो, मैंने आपको नंबर दे रखा है इसीलिए, ठीक है। आप कोई भी डाउट हो पर्सनली पूछो ना मेरे से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और बेटा इस वीडियो को लाइक आप जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि बेटा हम कोई भी वीडियो आपके पास डालें या जब बेटा हम लाइव क्लासेस लगाते हैं तो बेटा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि जो संडे वाला दिन रहा करेगा ना, उस दिन बेटा मैं आप लोगों की डाउट क्लासेस लगाया करूंगा, बिल्कुल बेटा लाइव क्लासेस चलाया करूंगा, डाउट क्लासेस होंगी, ठीक है बच्चों। फिर ठीक है बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बेटा खूब पढ़िए, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम को फोड़ देना है इस बार, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, जुड़ना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।